आरजेडी के महासचिव दलित नेता श्याम रजक, जो बहुत ही पुराने और लोकप्रिय नेता हैं, दलितों के बीच उनका बहुत ही बढ़िया पकड़ है और वो खुद जो आरजेडी से इस्तीफा दे दिए हैं और बता रहे हैं कि मुझे शतरंज पसंद नहीं था, इसलिए मैं फेल हो गया। यानी कि राजनीति में उनका कहना ये है कि मेरे साथ शतरंज जैसा चाल चला गया। और वो भी किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो आरजेडी से इस्तीफा दिए हैं तो उनका इशारा भी आरजेडी पर है, क्योंकि जिस दल के साथ वो जुड़े हुए थे उस दल को उन्होंने मंत्री पद को छोड़कर और उसके बाद उस दल में उन्होंने आया था और आए थे। उसके बाद वो जिस विधानसभा से लड़ना चाहते थे वहाँ भी उनको सीट प्राप्त नहीं हुई, उन्हें टिकट नहीं मिला और बाद में महासचिव एक जो होता है महासचिव पद पर ही रहे और आज भी महासचिव पद पर से ही इस्तीफा दिए हैं। तो ये बात आरजेडी वालों को समझना चाहिए और तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि जिस अपने नेतृत्व पर आगे बढ़ रहे हैं उनको ये बात बुझना चाहिए कि कोई उनके नेतृत्व को कोई भी सीनियर लीडर स्वीकार नहीं कर रहा है और ज़बरदस्ती आरजेडी से लालू प्रसाद यादव जी जो हैं एक सीनियर लीडर हैं, सब लोग उनको मानते हैं कि लोकप्रिय हैं, बिहार में उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लोग देखते हैं, लेकिन वो अपने बाल बच्चा को आगे बढ़ाए जिस कारण से लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और बढ़िया सीनियर नेताओं का जिनका समाज में पकड़ है वो आरजेडी से दूर होते जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है, इस पर आरजेडी वालों को मंथन करना चाहिए। सब लोग जो है वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं हो सकता कि अपनी जान की कुर्बानी को दे करके लालू की यादव की विचारधारा नहीं तो कहेंगे, लेकिन आरजेडी की जो विचारधारा है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और लालू यादव के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, जेल जाना पसंद किया, लेकिन कभी भी उन्होंने दूसरों को लालू यादव के अलावा दूसरों को नेता नहीं मानना। इस बात को समझना और सोचना चाहिए सभी लोगों को जिन्होंने भी आरजेडी में अपने आप को खपाया है रहा है, वह देखें कि तेजस्वी यादव उस नेतृत्व के लायक हैं या नहीं। इसलिए क्योंकि अभी जो जन सुराज के चल रहे हैं प्रशांत किशोर और वो जगह जगह पर जाकर बता रहे हैं कि एक 9th फेल जो लड़का है वो मुख्यमंत्री बनेगा, आप लोग ग्रेजुएट होकर के चपरासी और खिलासी और एथी में नौकरी कीजिएगा। तो इस तरह से बातों से पर ध्यान देते हुए सभी लोगों को जो नेतृत्व चुनना है इस समय के चुनाव में सही नेतृत्व चुनना है और मुसलमानों को भी देखना चाहिए इस बात को कि हमारा नेतृत्व जो है किस तरह से है, आबादी के अनुसार भागीदारी किस तरह से है, क्योंकि आपके पास जो आंकड़ा आया हुआ है वो अभी आया हुआ है, लेकिन जो सरकारें थीं, जो सरकार में बैठे पहले से लोग आ रहे थे, जो दलित थीं, उनको तो पहले से इस आंकड़े के बारे में कुछ न कुछ अनुभव होगा, जानकारी होगा, क्योंकि जब आपकी 18% आबादी लगभग 18% के है और उसमें आपका 40% भागीदारी होना, 40 को सीट का भागीदारी होना चाहिए, लेकिन 19 को ही विधायक है। आखिर कारण क्या है? और उसमें भी आप देखिएगा तो 1250 के लगभग मुखिया होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस आंकड़े को बता दें आपसे कि मुखिया कुल आप देखेंगे तो 1650 होना चाहिए, जिसमें 1200 से भी कम मुखिया है। आखिर ये स्थानीय स्तर पर भी तो नेतृत्व कम है, इसलिए आगे आप देखिए तो वार्ड सदस्य जो है आबादी के अनुसार 27,500 वार्ड सदस्य होने चाहिए, लेकिन 11,000 से कम वार्ड सदस्यों की संख्या है। तो हमारा जो आबादी है और हम एक जो वोटर के रूप में ही बने जा रहे हैं, ये कब तक बने रहेंगे, इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोगों को खुद अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने आप से नेतृत्व करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हुए हैं, बल्कि लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर एक समाज हर एक वर्ग से लोग आकर नेतृत्व कर सकते हैं। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए सबको अपने अधिकार को समझना और देखना पड़ेगा और आगे इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा।